दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी के लिए कुल पदों की संख्या जो कि 79,943 थी। तो इस पर जो कुल आवेदन आए हैं वो 7,19,487 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। मतलब अब जो डेट है वो लगभग ख़त्म होने को है। अभी जो फार्म है वो 22 जुलाई तक भरे जाएंगे। तो कुछ फार्म अभी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक एक पद पर 9 लोग दावेदार हैं। मतलब एक सीट पर 9 अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी दावेदारी जो है वो पेश करेंगे। फिलहाल अभी तक कुल लगभग 7,20,000 के आसपास आवेदन आए हुए हैं। तो ये अपडेट है, यानी कि जो प्रतियोगिता है वो काफ़ी टफ होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगली न्यूज़ है वो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र यहाँ पर जारी किया है। समस्त अपर मुख्य सचिव, समस्त प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश और समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, 19 जुलाई का ये पत्र है। और ये किसके रिगार्डिंग है? वही स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में। तो विषय यहाँ पर कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में विशेष रूप से यहाँ पर जो एक लाइन है वो यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के संदर्भ में ये नियमावली जारी की गई है। ये पूरी नियमावली आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो, वहाँ चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। तो ये बात यहाँ पर कही गई थी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता के संदर्भ में जो आदेश आया था, ये आदेश आया था, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पॉइंट नंबर 1 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा या उप शाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण कौन करेगा? संबंधित विभाग करेगा। ठीक है। अगर कोई तकनीकी प्रकृति का पद है तो वहाँ पर समकक्षता का जो निर्धारण है वो संबंधित विभाग करेगा। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिंदु संख्या 1 ये वाला जो दिया गया है से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है तो उसके बारे में यहाँ पर कुल मिला के 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु कहता है कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। दूसरी बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे। और अगर कोई असमंजस की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, विनियामक निकायों में जैसी भी स्थिति हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा बिंदु कहता है कि ये जो समतुल्यता है ये केवल यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी और अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा नियमावलियों में विहित अर्हता
यानी कि विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो अगली खबर है वो जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से बीएड और बीटीसी का जो मामला है, बीएड वीएस बीटीसी का जो मामला है, उस पर 17 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज महोदय उपस्थित नहीं थे। तो उस पर जो अगली हेयरिंग की डेट है, जो अगली सुनवाई हो सकती है, सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, जो मतलब अगली बेंच बैठेगी और आदेश आ सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर एक जानकारी है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को रीट 2022 के मामले की सुनवाई हो सकती है। कब हो सकती है? 24 जुलाई को। ये पहले 17 जुलाई को होनी थी, तो 24 जुलाई को आपको बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर है उस पर फैसले का मतलब जो इंडिकेशन है वो मिल सकता है कि क्या होना है। तो 24 जुलाई एक इम्पॉर्टेंट डेट है। और इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर बात करेंगे अब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो शिक्षक भर्तियाँ चल रही हैं। बेसिकली कहा जाए तो ये शिक्षिकाओं की भर्तियाँ हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो अलीगढ़ से विज्ञापन जारी हुआ है। अलीगढ़ में जो 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, इनमें गंगीरी, अतरौली, विजौली नगर क्षेत्र, अकराबाद, चंडौस, थनीपुर, गोंडा, इगलास, जवा, खैर, लोधा और टप्पल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए कुल पदों की संख्या 7 है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए कुल 4 पद हैं। हिंदी और संस्कृत पूर्ण शिक्षिका के लिए कुल 4 पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के लिए कुल 1 पद है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए कुल पदों की संख्या 2 है। उर्दू शिक्षिका के लिए यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 1 है। इसके अलावा कंप्यूटर और बाकी कई सारे पद हैं, ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं होंगी उनको 22,000 रुपये का मानदेय मिलेगा महीने में। वहीं पर उर्दू शिक्षिका को 13,200 रुपये प्रति माह। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए 9,800 रुपये। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के लिए 9,800 रुपये। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प के लिए 9,800 रुपये। रसोइया को 6900, सहायक रसोइया को 5,175, चपरासी को 5,750 और चौकीदार को 5,750 रुपये जो है प्रति माह दिए जाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 2 अगस्त है। यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म आपको भर के रजिस्टर डाक से भेज देना है, और ऐसे भेजना है कि ये जो डाक है वो 2 अगस्त तक हर हालत में पहुँच जाए। एड्रेस होगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र, लोथा, भीमानगर, टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़। तो केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक से आपको भेजना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी पूरी शो की गई है, देख लीजिएगा। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तब आप यहाँ पर आवेदन कर दीजिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ये तरीका अपनाया जाएगा, यानी कि हाई स्कूल में जितने अंक आपने प्राप्त किए थे उसका 10%, इंटरमीडिएट में कुल प्राप्तांक का 10%, स्नातक में कुल प्राप्तांक का 20%, और जो आपने बीएड वगैरह किया हुआ है उसमें कुल प्राप्तांक का 30%। और प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक यहाँ पर आपको मिलेगा। उसी के आधार पर आपकी जो मेरिट बनेगी। ध्यान दीजिएगा कि पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए जो अर्हता है वो ये है कि आपने टीईटी हायर वाला, मतलब जो उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा और प्रशिक्षित स्नातक यानी कि बीएड आपने किया हो, तब आपको पूर्णकालिक शिक्षिका के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये जानकारी है अलीगढ़ के संदर्भ में। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।